नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। आज से हम पढ़ रहे हैं ऐतरेय उपनिषद, जिसका प्रारंभ इस विचार के साथ होता है कि सृष्टि को उत्पन्न करने वाला और इसे क्रम से चलाने वाला कौन है। यह जड़ जगत कैसे चल रहा है। सृष्टि उत्पत्ति के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऐतरेय उपनिषद के ऋषि कहते हैं, आत्मा वा इदम एकः एव अग्रे आसीत नान्यत किंचित मिशत सह ईक्षत लोकान नुसृजे इति। सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व एक परमात्मा ही था। आत्मा वा इदम एकः एव अग्रे आसीत, दूसरी कोई वस्तु झपकती तक नहीं थी। नान्यत किंचित मिशत, परमात्मा ने देखा। सह ईक्षत, और निश्चय किया कि नाना रूप सृष्टि का सृजन करूं। लोकाननु सृजे इति। सृष्टि उत्पत्ति के लिए आवश्यक था कि लोकों का सृजन किया जाए ताकि वहां जीवधारी रह सकें। इसलिए जब यह निश्चय कर लिया कि सृष्टि की रचना की जाए तो लोकों का सृजन करना आवश्यक हो गया। इसलिए आगे ऋषि कहते हैं, सह ईमान लोकान असृजत अंभ मरीचि मरम आपह अंभ परेण दिवम द्यौ प्रतिष्ठा अंतरिक्षम मरीचय पृथ्वी मरहयाः अधस्तातता आपः। सृष्टि का सृजन करने के पश्चात परमात्मा ने इन लोकों का निर्माण किया। सह ईमान लोकान असृजत, किन लोकों का। अंभ मरीचि मरम तथा आपः, इन लोकों का। अंभ मरीचि मरम आपः, इन लोकों की सीमा क्या है। द्युलोक से परे ऊपर जहां तक भी लोक है, वहां से द्युलोक तक सारा क्षेत्र अंभस लोक है। अंभ परेण दिवम द्योहो प्रतिष्ठा। मरीचि लोक कहाँ है। जितना अंतरिक्ष है जिसमें सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र प्रकाश दे रहे हैं, यह संपूर्ण मरीचि लोक है। अंतरिक्षम मरीचि, मरलोक क्या है। जिस पृथ्वी पर प्राणी उत्पन्न होते तथा मरते हैं वह मरलोक है। आपह लोक क्या है। पृथ्वी के नीचे जितना भी लोक है वह आपस लोक है। अंभस तथा आपस दोनों का अर्थ जल है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है इसलिए पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है वही नीचे भी होना चाहिए। ऊपर क्योंकि आपह अर्थात जल कहा, इसलिए नीचे भी जल कहा। इस उपनिषदकार की सम्मति में सृष्टि को ऊपर नीचे जल ने घेरा हुआ है। ऊपर भी जल नीचे भी जल। पृथ्वी मरह अधस्तात आपह। प्रारंभ में सृष्टि जो बनी वह तो जड़ जगत की रूपरेखा थी। पृथ्वी द्यू और अंतरिक्ष इस तरह का विभाजन था। परंतु इस सृष्टि का प्रयोजन क्या हो, इसमें भौतिक दृष्टि से क्या क्या तत्व आवश्यक है, यह समस्या तो बनी है। इस समस्या को हल करने के लिए परमात्मा ने विराट पुरुष की कल्पना की। विराट पुरुष का क्या अर्थ है। विराट पुरुष का यह अर्थ है कि ऐसा निर्माण जिसमें सृष्टि उपयोग योग्य बन जाए और उसका भोक्ता भी बन जाए, अन्यथा इस सृष्टि का क्या उपयोग होगा। आर्यवर्त की कहानी के अगले अंक में हम पढ़ेंगे कि परमात्मा ने इस विषय में क्या सोचा। आर्यवर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।